अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हॉरर एपिसोड के 800 यानी कि 800 एपिसोड मुकम्मल होने जा रहे हैं। आज जो स्टोरी का नंबर है वो है 800 800। तो जब 800 मुकम्मल होने लगी है, आज की कहानी सुन के 800 मुकम्मल हो जाएंगे, तो मैंने कहा क्यों ना एक ऐसी ज़बरदस्त कहानी आपको सुनाई जाए जो बहुत ही मज़ेदार हो। ये कहानी मुझे भेजी है लाहौर से डॉक्टर फ़हद ने। डॉक्टर फ़हद कहते हैं डॉक्टरों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होती है, इतना टाइम नहीं होता कि हम स्टोरी सुन सकें, लेकिन किसी दोस्त के तवस्सुस से एक दफ़ा आपकी कहानी सुनने का मौका मिला तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगा। मैं रेगुलर तो नहीं, लेकिन कभी कभी आपकी कहानी ज़रूर सुन लेता हूँ जब मैं रिलैक्स होता हूँ। पहले मैं म्यूज़िक को एंजॉय करता था, अब मैं कानों में हेडफोन लगा के आपकी कहानी सुनता हूँ। तो एक सच्ची कहानी आपको भेज रहा हूँ, उम्मीद है आपके सुनने वालों को पसंद आएगी। जैसे कि वो कहते हैं, मैं अपना तारुफ करा चुका हूँ। पेशे के हवाले से मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा वास्ता मुख्तलिफ मरीज़ों से पड़ता है, ऐसे मरीज़ों से जिनकी ज़िंदगी में ऐसी मुश्किलात, ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो एक नफ्सियात के डॉक्टर के पास जाते हैं और अपनी हर वो बात जो दूसरों से छुपाए फिरते हैं अपने डॉक्टर को सब बता देते हैं, और डॉक्टर पाबंद होते हैं हर उस बात को सीगाए राज में रखने के लिए, किसी के साथ भी उस बात को शेयर नहीं करते। लेकिन आज की कहानी मैं मजबूर हूं आपके साथ शेयर करने पे। किरदार वाक़यात को तब्दील कर रहा हूं, कहानी सच्ची है और इसका एक मकसद है। इसको भी मैं सीगाए राज में हमेशा रखता, लेकिन आपके साथ शेयर करने का एक ख़ास मकसद है, वो मैं कहानी के एंड में बताऊंगा। कहानी का किरदार है उमर। मेरा क्लाइंट चौधरी उमर, एक ऐसा पेशेंट जो अक्सर मेरे पास आता रहता था और उसने अपनी ज़िंदगी की ये सच्ची कहानी मेरे साथ शेयर की। उमर एक ऐसे गांव का रहने वाला था जहां पे सरसब्ज़ ज़मीनें थीं। उसका दरमियाना से घर था, बहुत गरीब भी नहीं थे लेकिन कुछ ख़ास अमीर भी नहीं थे, बस गुज़र बसर अच्छी हो जाती थी। माँ ने बड़ी मुश्किलों से उमर को पाला था। जवानी में ही माँ बेवा हो गई थी, एक बच्चा था। सब ने मशवरा दिया कि आप शादी कर लो, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अपने उमर के लिए ज़िंदगी जीनी है। अल्लाह ताला ने उमर को शक्ल सूरत अच्छी दी थी और वहीं पे ही माँ ने अपनी बहन, जिसकी एक अकलौती बेटी जिसका नाम था नसरीन, अपनी बहन से कह के कि नसरीन मुझे अपने बेटे उमर के लिए दे दो। और यूं दोनों बहनों ने आपस में बचपन में ही तय कर लिया कि नसरीन और उमर की ही बड़े होके शादी होगी। ये इसलिए भी किया जाता था कि उस दौर में कोई रिश्ता मांगने आए तो वो पहले ही उनको कह चुके हैं कि हम पहले ही बचपन में उनकी मंगनी कर चुके हैं, ताकि घर में कोई रिश्ता लेने के लिए ना आ सके। उमर ने जब कद काट निकाला, रूप निकाला, शक्लो सूरत ऐसी बहुत हसीनो जमील तो नहीं, लेकिन ऐसा पुरकशिश बना कि उस गांव के अंदर वो एक हसीनो जमील नौजवान माना जाता था। लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ती। जो वालदा ने उसको मेहनत करके पाल पोस के इतना जवान किया था, अब उसका फ़र्ज़ था कि वह वालदा के लिए कुछ करे। इसलिए वो अपनी वालदा की हर बात मानता था और जानता था कि नसरीन ही उसकी मंगेतर है, उसी से ही उसकी शादी होनी है। जहां गांव के बहुत सारे लड़के उसके दोस्त थे, वहीं पे एक लड़का जिसका नाम था सलमान, वो एक अमीर फैमिली से था। वो लोग शहर में रहते थे, उस गांव के अंदर भी उनका एक घर था। बहुत अमीर कबीर लोग थे, गाड़ियां, नौकर चाकर, बंगले, सब कुछ उनके पास था।
बहुत बड़े इस गांव के जिम्मेदार भी थे और शहर में भी काफ़ी अमीर मशहूर थे। सलमान उसका दोस्त था। इसी तरह सलमान की कज़न की शादी थी, तो सलमान ने उस शादी में उमर को भी इनवाइट किया। उमर अपना बेहतरीन लिबास ज़ेब तन के उस शादी में पहुंचा और उसने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वहाँ पे भंगड़ा डाला और शादी की रसूमात में आगे आगे रहा। सब ने उमर को बहुत लाइक किया। वहीं पे उमर शादी के ही घर के अंदर मौजूद था कि उसको खेतों में वॉशरूम के लिए जाने के लिए ज़रूरत पेश आई। वो वहाँ से जैसे ही बाहर निकला उस शोर शराबे से, तो उस चांदनी रात में चलता हुआ थोड़ा सा ही दूर गया था कि सामने से एक ऐसी दोशीज़ा को आते हुए देखा कि वो चांद सा मुखड़ा दूर से ही ऐसा चमक रहा था कि उसको देखते ही उस पर फिदा हो गया। ऐसी हसीन और जमील उसने लड़की नहीं देखी थी। और उस लड़की की निगाह जैसे ही उमर पे पड़ी तो वो भी टिकटिकी बांधे उमर को देखते हुए उमर के पास आ गई। उमर जानता था कि जिस घर के अंदर मौजूद है ये अमीरों कबीरों का घर है। अपने दोस्त सलमान के इनवाइट करने पर यहां पे पहुंचा है और जो सामने खड़ी है उसका रंग और रूप, उसके पहने हुए ज़ेबे तन किए हुए जो लिबास हैं वही बताते हैं, वो जो ज्वेलरी है वही बताती है कि ये उसी अमीर खानदान के घर में से किसी से है। तो वो जैसे उसके सामने पहुंची तो उमर को देखते ही बोली, मेरा नाम नाज़ली है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तो वो बोला, मेरा नाम उमर है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। नाज़ली बोली, अच्छा, तो आपको किसने शादी पे इनवाइट किया है? वो बोला, सलमान मेरा दोस्त है, उसी के कहने पे मैं शादी पे आया हूं। नाज़ली ने वहीं खड़े खड़े सर से पांव तक उसको देखा और कहा, गांव के लोग इतने खूबसूरत तो नहीं होते, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अपनी तारीफ सुन के ना सिर्फ वो शर्मा सा गया बल्कि बोला, खूबसूरती तो आपके पास है, खुदा ने अगर किसी को खूबसूरत बनाया है वो तो आप हैं। यकीन मानिए, आप सामने से चलती हुई आ रही थी, मैंने आपको देखा, मैं सोच भी नहीं सकता था, मैं तो समझा पता नहीं कोई और मखलूक आ रही है। वो एकदम से बोली, क्या 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 कहा तुमने? हाँ, मैंने सुन रखा है, मेरी माँ कहती है जो परियां होती हैं, जो जिन भूत होते हैं, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। और जब आपको मैंने सामने देखा तो मैं टिकटिकी बांधे देखता हुआ इसलिए आपको आ रहा था कि ये कोई इंसान नहीं है, ये कोई परी है कोहकाफ से आई हुई, या कोई जिन भूत है जो इंसान का रूप धारे हुए है, इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत। वो कहका मार के खिलखिला के हंस पड़ी और बोली, बेवकूफ़, ना ही मैं कोई परी हूं और ना ही कोई जिनजादी, मैं इंसान हूं और सलमान की कज़न हूं। शहर में रहती हूं, ये जो घर है ये हमारा ही है, यहाँ कम आना जाना होता है, ज़्यादा हम शहर में ही रहते हैं, लेकिन ये सच है, तुम्हें देखा तो तुम आँखों को भा से गए हो। पता नहीं क्यों तुम्हारे अंदर एक ऐसी कशिश है, कि ऐसी मर्दानगी है, दूर से ही मेरी आंखों ने तुम्हें देखता तो देखती ही रह गई, तो मेरे दिल को भा गए हो। तो उमर से बोला, सच तो ये है, आप भी मेरे दिल को भा गई हैं। मैं तो मोहब्बत का इजहार करते हुए भी डर रहा हूँ, कहाँ आप अमीर लोग और कहाँ हम गरीब लोग। तो उसी वक्त नाज़ली बोली, उमर सच पूछो तो मोहब्बत कब कहाँ किससे हो जाए ये पता नहीं होता। मैं आज तक इस लफ्ज़ से, मोहब्बत से दूर भागती रही हूँ। सच ये है, इतनी देर में तुम्हें देखा और मैं अपने ज़ुबान पे वो लफ्ज़ आज लेके आई हूँ। मोहब्बत किसको कहते हैं, मोहब्बत का एहसास क्या होता है, तुम्हें देखा है, इस यकीन मानो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। पहली निगाह में मुझे तुम पसंद आ गई। और यूं दोनों ने वहाँ पे इजहार मोहब्बत क्या किया कि वहीं पे खड़े होकर बातें करते रहे और कहा, कल इसी टाइम या लेट यहीं पे दोबारा मिलेंगे। अगले दिन फिर उमर भरपूर तैयार होके, आज उसने अपनी महबूबा से मिलना था। चांद का टुकड़ा जिसको वो कोई चुड़ैल या कोई जिन भूत या कोई परी समझ बैठा था, वो इंसान ही थी, क्योंकि जब वो वापस गया तो उसके चेहरे पे जिस तरह की खुशी थी, उसका चेहरा जिस तरह लाल सुर्ख हुआ था, सलमान एकदम से पहचान गया और बोला,
कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रहा है, बता क्या हुआ है। नहीं कुछ नहीं यार। उसने कहा नहीं, तू मेरा दोस्त है और तू मुझसे छुपाएगा। उसने कहा नहीं बस कुछ नहीं। उसने कहा देख, तेरा मैं हमराज भी हूं, मुझे बता दे। उसने कहा यार मैं बताते हुए डरता हूं, तू कहीं खफा ना हो जाए। उसने कहा यार तू मेरा दोस्त है, वादा करता हूं तुझसे खफा नहीं होगा, बल्कि तेरी हेल्प करूंगा, चल बोल। उसने बताया मैं अभी नाजली से मिला था। ओ नाजली, हाँ वो मेरी कज़न है। तुम्हारी उससे कैसी मुलाकात हुई? हम आमने सामने आ गए और उसके बाद वो खामोश हो गया। तो सलमान समझ कर बोला तो क्या हो गया, बोलना, कहीं पसंद तो नहीं आ गई? वो है भी तो बहुत खूबसूरत। कहा हाँ यार, उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया और मैंने भी उससे इजहार मोहब्बत किया। हाथ मार। वो परेशान हो गया कि सलमान कह रहा है हाथ मार, कह रहा है क्या मतलब? अरे अगर उसने तुझे पसंद कर लिया, पागल, वो तो किसी को लिफ्ट तक नहीं कराती, वो किसी को घास नहीं डालती। अगर उसने खुद तुझसे कहा है तो वो झूठ नहीं बोल रही, उसको वाकई तू अच्छा लग गया है। अरे भाई तू तो बहुत खुशकिस्मत है, तुझे नाजली ने पसंद किया है, जायदाद, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सब कुछ, यू आर वेरी लकी। वो उसका राजदार बन गया। कब मिलने का उसने कहा है? उसने कहा कल का कहा है। उसने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तेरे साथ चलूंगा, उसके सामने नहीं आऊंगा, लेकिन उसको बता देना मेरा, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। अगले दिन जब वो बन संवर के गया, वो बहुत खुश था, आज ख़ास अंदाज में तैयार होके आया था। और जब वो नाजली से मिलने के लिए बाहर गया तो उसके साथ सलमान भी था, और सलमान एक जगह पर रुक गया और कहा जा तू मिल और मेरा उसे बता दी। वो गया और नाजली से मिला, बातें की और उससे कहा नाजली तुमसे मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं तुम्हें बता दूं, मैंने सलमान को बता दिया था, उसने मुझे बहुत कस्में दी, इसलिए मुझे मजबूरन बताना पड़ा। तो नाजली बोली ठीक है, अगर वो इस राज से वाकिफ हो गया है तो उसे कहना इस राज को राज ही रखे। अच्छी बात है, सलमान मुझे बहुत अच्छी तरीके जानता है और उसने तुम्हें बताया होगा कि कई लड़कों ने मुझे मोहब्बत की ऑफ़र की, मुझे पसंद किया, लेकिन मैंने कभी किसी को भी हाँ में जवाब नहीं दिया। तुम वाहिद ऐसे हो जिसको देखते ही मैं अपना दिल हार बैठी हूँ। इसकी गवाही सलमान देगा। तो उसने कहा ऑलरेडी सलमान ये मुझे बता चुका है और मैं तो अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगा हूँ। यूँ थोड़ी देर के बाद सलमान को भी बुला लिया गया। नाज़रीन ने कहा जब तुम्हें राज का पता लग गया है तो आ जाओ। और यूँ सलमान उनका राजदार बन गया और उन दोनों के बीच में मोहब्बत शुरू हो गई। शादी के बाद भी कुछ अर्सा तक नाज़रीन ने वहीं पे रहना था और उनका शहर आना जाना लगा रहता था, लेकिन वहीं पे अब उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक गरीब घर का लड़का उमर एक ऐसी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था जो बेइंतहा अमीर लोग थे। माँ ने बेटे की हालत को देखा तो आखिरकार एक दिन पूछ बैठी, मैं तुझे देख रही हूं, तू गुमसुम सा है। मैं माँ हूं, तुझे बहुत अच्छी तरीके पहचान सकती हूं, बता क्या बात है। नहीं माँ कुछ नहीं। अब तू माँ से भी झूठ बोलेगा, इतना बड़ा हो गया है। माँ ने बहुत ज़्यादा इसरार किया तो बोल पड़ा, माँ मैं नाजली से प्यार करता हूँ, नाजली भी मुझसे बहुत प्यार करती है। और माँ मैंने उसे नहीं कहा, उसने वो इजहार मोहब्बत किया तो फिर मैं रुक ना सका। माँ वो मुझसे शादी करना चाहती है। चुप चुप कर जा, इससे आगे एक लफ्ज भी मुंह से मत निकाली। क्यों माँ, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो माँ बोली वो अमीर लोग और हम गरीब लोग, मैं नाजली का रिश्ता मांगने भी जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? आज वो चौधरी, वो अमीर लोग हमसे बोल लेते हैं, सीधे मुंह बात कर लेते हैं, ये भी गनीमत है। और मैं अपने बेटे के लिए जब रिश्ता मांगने जाऊंगी तो मुझे धक्के मार के उस घर से निकाल देंगे। और तू इस उम्र में चाहता है कि तेरी माँ धक्के खाते हुए उस घर से आए? तू माँ को जलील कराना चाहता है? तूने पसंद भी किया तो किस लड़की को? तूने उसका सोचा कैसे? नहीं बेटा नहीं, अपने दिमाग से, अपने दिल से उसका ख्याल निकाल दे, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। नहीं तो सिर्फ तेरी ज़ात को नहीं, तेरी माँ की ज़ात को भी नुकसान पहुंचेगा। और अब मुझे मेरे ख्याल में देर नहीं करना चाहिए, वैसे भी तुम्हारी मंगेतर जवान हो चुकी है। बस मैं अब शादियों की तैयारी करने लगा हूँ, जहाँ पे कोई हमने इतना धूमधाम से जो शादी करनी थी, हम तो गरीब लोग हैं, पहले भी सादगी से करनी थी, अब जल्दी इसकी तैयारी करते हैं। और मैं
नसरीन को ब्याह के इस घर ले आती हूं। उसने काफ़ी माँ के आगे कोशिश की कि माँ को कह सके कि माँ वो नाजली से प्यार करता है। माँ ने एक भी ना सुनी। उसने कहा, माँ अगर तूने मेरी ना सुनी तो मैं खुदकुशी कर लूंगा। माँ ने कहा, बेटा ठीक है, अगर तूने खुदकुशी करनी है तो तू क्यों करता है खुदकुशी? मैं अपने गले में फंदा डाल लेती हूं और लटक जाती हूं। अगर तू मां को रुस्वा करने पे ही फैसला कर चुका है तो बेटा तू क्यों मरेगा, तू क्यों खुदकुशी करेगा? मैं अपने गले में अभी फंदा डालती हूं और उन चौधरियों के धक्कों से, उस रुस्वा होने से बेहतर है कि इज्जत से जान दे दूं, कि कल उनके घर जाऊं और पूरी दुनिया मुझ पे थू थू करे कि अपना मुंह देखा था, अपनी औकात देखी थी, चादर देख के पांव फैलाने चाहिए थे और तू चौधरियों के घर में रिश्ता लेने पहुंच गई। वो माँ ऐसी रोई, ऐसी जज्बाती हुई कि उठ के अंदर की तरफ चली। वो बेचैन सा हो गया कि मैं माँ को धमकी दे रहा था, खुदकुशी का डरा रहा था, देखा माँ रो रही है। और उसी वक्त माँ ने बेटे से कहा, आखिरी दफा कह रही हूं, आज तो मैंने अपने आप को रोक लिया, आज के बाद तूने नाजली का नाम लिया तो याद रखी मेरी लटकी हुई लाश तुझे इस पंखे के साथ इस घर में मिलेगी। वो डर गया, फिर हिम्मत ना कर सका और माँ ने बहुत जल्दी करके नसरीन को ब्याह कर अपने घर ले आई। नसरीन उमर की बीवी बन चुकी थी। सादगी के साथ ये शादी हो चुकी थी। उमर नसरीन को 1% भी पसंद नहीं करता था। वो उसको जहर लगना शुरू हो गई थी। जब ने मां से कहा था कि तू नसरीन से ही शादी करेगा, भूल जा नाजली को, तो वो परेशान था कि काश ये नसरीन ना होती तो फिर भी उसकी शादी कहीं ना किसी तरीके नाजली से हो जाती। इसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो सकी। वो बीवी बन के तो उसके घर में आ गई, लेकिन पहले दिन से ही उसने उसको मुंह लगाना छोड़ दिया। ना ही वो उसको इज्जत देता था, ना ही वो उसको मुंह लगाता था। गरीब बच्ची थी, यतीम बच्ची थी, उसने भी दिन रात एक कर दी शौहर की खिदमत करने में। जितना हो सकता शौहर की खिदमत करती। उधर नाजली को सलमान ने बता दिया कि उमर ने शादी कर ली है। नाजली ने सलमान के जरिए पैगाम भिजवाया कि उमर से कह देना कि तुम इतनी जल्दी बेवफाई करोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। तुमने मुझसे अहद वफा किया था, शादी की कस्में खाई थी और तुमने शादी कर ली। बहुत ही बेवफा निकले। आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उमर फैसला कर चुका कि अब वो कभी भी नाजली के सामने नहीं जाएगा। उसने नाजली का दिल तोड़ा है। अब ना उसका घर में दिल लगता था, ना उसका बाहर दिल लगता था। घर में आता तो नसरीन होती, वो उसको देखना नहीं चाहता था। उसको उससे नफरत थी। माँ की ब्लैकमेलिंग से, माँ कहीं फांसी ना ले ले, माँ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, ये सोच के वो खामोश तो हो गया था। लेकिन आज भी नाजली उसके दिल में बसी हुई थी। आज भी नाजली से वो प्यार करता था। वक्त गुजरता रहा कि अब उसका गांव में दिल नहीं लगता था। उसने माँ से कहा, माँ पास ही छोटा सा शहर है, मुझे वहाँ जाना है। घर के हालात इतने बेहतर नहीं हैं। पहले हम दो थे, रूखी सूखी खा लेते थे। अब नसरीन भी इस घर में है, जिम्मेदारी बढ़ गई है, मुझे कमाने के लिए जाना होगा। माँ ने उमर को इजाज़त दे दी और उमर कमाने के लिए शहर चला गया। शहर जाके उसने इस अंदाज में अपना रहन सहन बना लिया कि अब वो महीने में सिर्फ एक दिन की छुट्टी लेके घर आता, एक दिन वो घर गुजारता और वो भी सीधे मुंह नसरीन से बात तक ना करता। और अगले ही दिन कह के कि बस एक दिन की छुट्टी मिली थी, फैक्ट्री के अंदर काम ही इतना ज़्यादा होता है, नौकरी इस तरह की है, और फिर वो चला जाता। नसरीन उस एक दिन में उसकी इतनी आओ भगत करती जैसे वो 24 घंटे के लिए बेचैन सी होती। कभी कोई चीज़ दे, कभी कुछ पानी पकड़ा, कभी खाना दे, कभी कपड़े इस्त्री कर। वो ऐसी भागों भाग करती कि किसी तरीके तो उसकी तरफ देख ले, लेकिन वो उसकी तरफ देखना भी गवारा ना करता। वक्त गुजरता रहा। एक दिन एक दफ्तर, मुख्तलिफ नौकरियां फैक्ट्री से मुख्तलिफ जगहों पे वो काम करता रहा। फिर एक इदारे के अंदर उसकी मुलाजमत हो गई। अब अच्छे वो बेहतर पैसे कमाने लगा था।
सब कुछ बेहतरीन चल रहा था कि पीछे खबर मिली, माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। क्योंकि माँ उसको अक्सर कहती होती थी, बेटा अब ये तेरी जिम्मेदारी है, तू शहर अगर जाके आबाद हो गया है तो इसको भी ले जा, वहीं पे कोई किराए का घर ले, और इसको तेरी बीवी है साथ रख। कैसे खाता होगा, कैसे पहनता होगा, कपड़े कौन धो के देगा, रोटी कौन पका के देगा। वो कहता, माँ इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं घर ले सकूं और इसको भी साथ रख सकूं। जो कमाता हूं महीने के आखिर में घर आके तुझे दे के जाता हूं, तुम दोनों को ही दे के जाता हूं। अभी इतनी कहां कमा रहा हूं कि मैं घर ले सकूं। जब माँ की खबर मिली कि माँ इस दुनिया से चली गई तो अब मजबूरी थी, नसरीन वहां पे अकेली नहीं रह सकती थी। परेशान था तो दफ्तर के ही एक कुलीग ने कहा, क्या बात है उमर, परेशान क्यों हो? उसने कहा, यार बीवी को शहर ला के रखना चाह रहा हूँ, मसला ये है तनख्वाह तू जानता है कितनी कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, शहर है, महंगाई है, किराए बहुत ज़्यादा हैं। वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई और बीवी वहाँ पे अकेली है, परेशान हूँ, उसको कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ रखूँ? दोस्त बोला, यार बात सुन उमर, मकान तो मेरे पास भी है एक। मेरे वालिद साहब के 2 मकान थे, एक वो जिसके अंदर आज भी हम रह रहे हैं और वालिद साहब भी हमेशा हमारे साथ उसी मकान में रहते रहे। अब वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी बड़ा वो मकान है जिसमें हमारी रिहाइश है। दूसरा जो हमारा मकान है वो बंद पड़ा हुआ है, वो हमारे वालिदैन की मलकियत था, मेरे वालिद को ही मिला था, लेकिन हम लोग कभी वहाँ पे रहे नहीं। कभी कभी जाना होता था तो रह लेते थे, वरना अमूमन बंद ही रहता था। अगर तुम चाहो तो उस घर में तुम रह सकते हो। तो उमर बोला, वो घर कहाँ पे है? बोला, हाँ थोड़ा दूर है, लेकिन ऐसा दूर भी नहीं कि किसी गांव में हो। जो मेन रोड जा रहा है, शहर का मेन रोड, उसी के पास ही है। वो बोला, यार मैं आऊँगा कैसे, वहाँ पे सवारी चाहिए होगी और किराए में मेरे पैसे लग जाएंगे। उसने कहा, भाई कोई वहाँ पे सवारी की ज़रूरत नहीं है, मेन रोड से उतर के थोड़ा से ही चल के आगे जाना होता है, वो घर है। बसें वहाँ हर वक्त मेन रोड से चल रही हैं, तो बसों में बैठ के सुकून से यहाँ पे पहुँच सकता है। अच्छा तो भाई किराया कितना होगा? उसने कहा, यार तू दोस्त है, इतना टाइम हो गया तेरे साथ काम करते हुए, तेरे साथ ही दिल लगी है, तू जितना भी दे देगा, वैसे भी तो बंद पड़ा हुआ है, मुझे थोड़ा भी किराया मिल जाएगा तो ठीक है यार, घर दोस्त का घर आबाद होना चाहिए। उसने उसके गले लगाया, तो कब देखने चल रहे हैं? उसने कहा, आज। उसने कहा, आज? उमर ने कहा, आज चलें? उसने कहा, यार आज चाबी तो नहीं है, कल मैं चाबी लेता हूँ, आऊँगा और ऑफिस से बाद हम वहीं चलेंगे। अगले दिन वो दोस्त चाबी लेके आया और वो सीधे वहीं पहुंचे। वाकई मेन रोड थी, मेन रोड से एक स्टॉप बना हुआ था बस का, वो वहाँ पे दोनों उतरे और पैदल चलते हुए आगे 8-10 मिनट का फासले पे था। लेकिन ये एक देहात ही समझ लीजिए, इर्द गिर्द ज़मीनें थीं और ज़मीनों के बिल्कुल दरमियान में बना हुआ ये घर था। उस घर के इर्द गिर्द दरख्त लगे हुए थे और बाकी चारों तरफ हरियाली थी। उस घर का उसने दरवाज़ा खोला तो घर काफ़ी पुराना बना हुआ था, लेकिन इतना बुरा भी नहीं था, लेकिन काफ़ी पुराना था। वो दरवाज़ा खोल के जैसे ही अंदर दाखिल हुए, अंदर एक बड़ा सा सहन था और सहन में एक दरख्त भी लगा हुआ था। सहन को अबूर करने के बाद एक बरामदा आ जाता और बरामदे के आगे 2 कमरे आगे थे और एक कमरे के अंदर जब आप दाखिल होते उसके एंड पे दरवाज़ा था, वहां पे भी एक छोटा सा स्टोर कह लीजिए या कमरा कह लीजिए। दोस्त ने उसको कमरे दोनों दिखाए और जब वो उस कमरे में दाखिल हुए, जो छोटा सा कमरा था, उसने कहा, लाइट तो नहीं है क्योंकि काफ़ी अरसे से हम रह नहीं रहे, तो मैंने बिजली कटवा दी थी, अब जब तू रहेगा तो मैं बिजली दोबारा लगवा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं टार्च इसलिए लेके आया था कि तुझे टार्च की रोशनी में सारा घर दिखा सकूं। दोनों कमरों को उन्होंने देखा, काफ़ी बड़े बड़े कमरे थे और जब कमरे में दाखिल होकर वो छोटे कमरे में दाखिल हुए तो वो बहुत छोटा भी नहीं था, दरमियाने साइज़ का था। और उस दरमियाने साइज़ का जो वो कमरा बना हुआ था, उसके बिल्कुल राइट साइड पे दीवार के साथ एक दरवाज़ा था जो नीचे की तरफ खुलता था। यानी इस तरह का दरवाज़ा था कि आप उस दरवाजे को जैसे ही खोलें तो नीचे सीढ़ियाँ नज़र आती थी। वो एकदम से परेशान हुआ कि ये दरवाज़ा किस चीज़ का है। उसने कहा, ये तय खाने का दरवाज़ा है, ये काफ़ी पुराना घर है, पहले का बना हुआ है, तो नीचे इसका तय खाना है। हमें कभी इसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, लेकिन काट कबाड़ पड़ा होता है, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसने वो दरवाज़ा खोला और वो दोनों
टार्च जलाते हुए सीढ़ियां उतर के नीचे चले गए। नीचे जब वो पहुंचे तो काफी जितना ऊंचा घर था उतना ही नीचे बड़ा तय खाना था, लेकिन इस अंदाज में सामान से भरा पड़ा था कि चारों तरफ सामान ही सामान था। बस एक रास्ता था मुसलसल गुजरने का, वो भी सीधा नहीं, जिगजैग अंदाज में, यूं कभी टर्न हो रहे हैं, कोई चीज इधर पड़ी है तो इधर से गुजरना पड़ रहा है, उधर भी कोई चीज पड़ी है तो उधर से घूम के आना पड़ रहा है। ऐसे सामान ही सामान, टूटा फूटा मुख्तलिफ सामान पड़ा हुआ था। सही कचरा जो था, घर का टूटा फूटा सामान, कचरा, सब कुछ उसी के अंदर स्टोर था। उसने कहा यार ऊपर घर तो इतना खास वो सामान नहीं है, लेकिन नीचे इतना सामान कैसा? तो वो दोस्त मुस्कुराया, भाई जिस घर में हम रह रहे हैं ना उसमें भी कोई चीज़ इजाफी हो जाती है तो हम उठा के इसी स्टोर में रख जाते हैं और जब ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। इसलिए कब से पता नहीं हम सामान फेंकते गए हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं, इसलिए सामान पड़ा हुआ है। वो भरा हुआ था नीचे, मट्टी धूड़ से भरा हुआ, ऐसी हर जगह पे डस्ट पड़ी हुई, कई सालों से वो बंद था। उसने कहा इसका मतलब है तुम लोग इस घर में रहते नहीं हो? उसने कहा कभी कभी आ जाते हैं या कभी रहना होता है तो आ जाते हैं, नीचे तो खैर वैसे भी नहीं आते। तो ये घर है भाई, देख तुझे कैसा लगा। वो दोनों ऊपर आ गए, घर देख लिया। उसने कहा घर तो बहुत बड़ा है, माना दूर है, लेकिन जिस तरह बस पे स्टॉप पे उतरते ही फासले, थोड़े ही फासले पे चल के पहुंच सकते हैं, मेरे ख्याल में ये ठीक है मेरे लिए। यूं चाबी उसके हवाले कर दी गई, उसको बिजली लगवा दी गई और वो गांव पहुंचा। नसरीन से बोला सामान पैक करो, हम शहर रहने के लिए चल रहे हैं। नसरीन खुश होगी कि अब अपने शौहर के साथ रह सकेगी। सामान वगैरह पैक हुआ और वो शहर आ गए। उसका रवैया आज भी, जब नसरीन शहर में उसके घर में रह रही थी, उसके रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। वो उसके सारे काम करती। अब वो दोनों साथ रह रहे थे, एक ही बिस्तर में दोनों सोते थे, लेकिन इस अंदाज में जैसे दो बेगाने एक ही कमरे में रहते हों। उमर का रवैया अभी भी नसरीन के साथ ऐसा था जैसे वो बाअमर मजबूरी उसके साथ रह रहा हो, कि मां ने उसके साथ एक बंधन में जोड़ दिया था, तो इसलिए वो उसके हाथ की पकी हुई रोटी खा लेता, वो कपड़े धो के इस्त्री करके लटका देती, वो कपड़े भी पहन लेता, लेकिन बहुत कम ही उससे कोई बात करता। उसने कभी किसी से इजहार नहीं किया था, लेकिन आज भी उसके दिल के अंदर नाजली की मोहब्बत जाग रही थी। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और मंजूर था। एक दिन वो मार्केट गया और एक दुकान से निकल रहा था तो उसका सामना नाजली से हो गया। और उसने जैसे ही नाजली को देखा, नाजली की निगाह उमर पे पड़ी तो अपनी आंखें झुका के वहीं से गुजरने लगा। उसने रास्ता बदला तो नाजली उसके रास्ते के सामने खड़ी हो गई और कहा, मुझसे आंखें चुराकर कहां भाग रहे हो? उमर सर झुकाए खड़ा था कि वो बोली, एक दिन भी सुकून का नहीं सो सकी मैं। तुमने बेवफाई की, शादी कर ली। यह खबर मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, लेकिन मेरी मोहब्बत को देखो, मैं आज भी तुम्हारी राह तक रही हूं। मैंने आज भी शादी नहीं की। मेरे वालिदैन कितनी कोशिश कर चुके, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता कि मैं किसी और की हो सकूं। मैंने तो उमर के साथ जीने मरने के वादे किए थे। उमर दगा दे गया, मैं अपने आप के साथ कैसे दगा करूं, किसी और की हो जाऊं? मेरी तो रूह भी उमर की है। और आज उमर सामने भी आया तो कैसे नजरें झुकाकर, कैसे नजरें चुराकर जाने लगा है जैसे मुझे पहचानता भी ना हो। उमर ने अपनी नजरें उठाई और कहा, नाजली मुझे माफ कर दो, मैं वो शादी कभी नहीं करना चाहता था। कल भी तुम ही मेरा प्यार थी, आज भी तुम ही मेरा प्यार हो। जब तुम्हारा मुझे पैगाम मिला तो मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका भी ना मिल सका। मैंने मां से क्लियर कह दिया था कि मैं शादी करूंगा तो नाजली से, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। मेरी मां जानती थी कि मैं अपनी जान ले सकता हूं। मैं जब कोई बात कह देता हूं तो पूरी करके दिखाता हूं। तो मां इस बात को जानते हुए कहीं ये ना मर जाए, उसने फांसी लेने की कोशिश की। और अगर मैं अपनी मोहब्बत को पाने के लिए अपनी मां को फांसी पे चढ़ा देता और उसको फांसी लेने देता, तो शायद अपने आप को कभी माफ ना कर सकता। कि मेरी मां
अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए फांसी न ले ले, इसलिए मैंने सर झुका दिया और मजबूरी में शादी कर ली। और जब तुम्हारा पैगाम मिला तो आज किस मुंह से तुम्हारा सामना करूं, इसलिए तो फिर आंखें चुराए, नजरें झुकाए यहां से जाने लगा था। आज तुम सामने आई हो तो शायद कुदरत ने मौका दिया है कि तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कह सकूं। मैं आज भी उस लड़की को दिल से कबूल नहीं कर सका, ना ही उसको इज्जत दे सका हूं, ना ही उसको प्यार दे सका हूं। मेरे दिल में कल भी नाजली थी, मेरे दिल में आज भी नाजली है और हमेशा मेरे दिल में नाजली रहेगी। अच्छा, अब यहीं खड़े बातें करते रहोगे या ये भी कहोगे कहीं चल के बैठते हैं? ओह सॉरी, आओ आओ। और वो दोनों चलते हुए एक रेस्टोरेंट में जाके बैठे और फिर से पुराने वक्तों की बातें इस अंदाज में छेड़ दी कि दोनों की आग जो बुझ चुकी थी शायद उमर के दिल में, नाजली ने बताया कि उसकी दिल के अंदर आग भी आग जल रही है, आग भी ऐसी, आज भी ऐसी आग जल रही है जो मोहब्बत की आग उसको रातों को सोने नहीं देती। और उसने भी उसका हाथ को थाम के कहा, यकीन मानो मैं भी तुम्हें भुला नहीं सका। माँ कहती थी इन अमीरों के घर में मैं रिश्ता लेने के लिए जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? अगर उन्होंने मुझे धक्के दे के निकाल दिया, मैं तो गांव में किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी, तो बेहतर नहीं, मैं अपना बेइज्जती कराने से बेहतर है कि अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना ख़त्म कर लूं। तो बस मैं यहाँ पे डर गया था कि मेरी माँ कुछ कर ना ले। नाज़रीन ने कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकती हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और यूं फिर से उनकी मुलाकातें शुरू हो गईं। वो तो नसरीन को पहले भी मुंह नहीं लगाता था, अब वो क्या मुंह लगाता, अब वो खुश था, नाजली से मिलता रहता था। नाजली भी एक बड़ा शहर था, उसमें मिलना बैठना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। एक दिन ऑफिस का काम करते हुए रात के टाइम वो कमरे में जाग रहा था और नसरीन भी शायद किसी काम में मौजूद थी। तकरीबन रात के 12 बज चुके थे। एकदम से नसरीन कमरे में इस अंदाज में भागती हुई आई कि दौड़ती हुई आई और उसने कमरे का दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा ली और अंदर खड़ी वो हाँप रही थी, उसको सांस चढ़ा हुआ था। एकदम से ना चाहते हुए भी उसने नसरीन की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है, क्यों इस तरह हाँप रही हो? बहुत ही संजीदा लहजे में बोला। वो इतनी डरी हुई थी, ऐसी सांस चढ़ी हुई थी कि उससे बोला तक नहीं जा रहा था और उसको एहसास हुआ मामला कुछ और ही है। इसने दोबारा आहिस्तगी से पूछा, क्या हुआ है नसरीन, क्यों इस तरह हाँप रही हो? बाहर बाहर कोई है क्या? कौन है बाहर? उसको लगा जैसे कोई चोर, कोई डाकू या कोई देहात के अंदर बना हुआ घर था, शायद बाहर कोई आ गया है। उसने कहा रुको मैं देखता हूं। तो एकदम से आगे आ गई, उसको मना करने लगी, नहीं नहीं बाहर मत जाएं, बाहर मत जाएं। अरे भाई क्या हो गया है, हटो आगे से। उसने टार्च उठाई और बाहर निकल गया। उसने सारा बाहर देखा, इधर उधर देखा, उसको कहीं पे कुछ भी ना नजर आया। वापस उसके पास आया और बोला, बाहर तो कुछ भी नहीं है, किस चीज से डर गई थी तुम? वो बोली, कोई औरत रो रही थी, उसके रोने की आवाज आ रही थी। क्या? मैं तो सारे घर को देख आया हूं, मुझे तो कोई औरत, किसी की आवाज कुछ भी नहीं आया। कहां से आवाज आ रही थी? साथ वाले कमरे से। रुको मैं दोबारा देख के आता हूं। उसको रोकने के लिए आगे आई, मत जाए मत जाए। और कुछ नहीं होता। वो उसको हटा के आगे से साथ वाले कमरे में गया। उसने साथ वाले कमरे को सारा देखा। उस कमरे के पीछे एक और कमरा था, उस कमरे के अंदर एक तहखाना था। इधर उधर उसने सारी लाइट मारी। छोटे कमरे के अंदर भी चला गया, वहां पे भी उसने सारी लाइट मारी, वहां पे कुछ भी ना था। जैसे ही वो उस छोटे से कमरे से निकल के बड़े कमरे में आया और उस बड़े कमरे से निकल के जैसे ही बरामदे में आया तो उसको एक औरत के कहका लगाने की आवाज आई। वो एकदम से चौंक पड़ा कि आवाज कहीं घर के बाहर से आई है या कमरे से आई है, उसको इसकी समझ ना आ सकी। इधर उधर देखता हुआ जब किसी तरह भी उसको अंदाजा ना हो सका कहां से उसने आवाज सुनी है, तो वापस कमरे में आया और उससे पूछा किस तरह की आवाज थी। उसने कहा एक औरत की, एक भारी सी आवाज थी और वो रो रही थी। उसने कहा हाँ मैंने भी एक कहका सुना है, हो सकता है बाहर से कहीं से आई हो आवाज। बाहर भी तो कई लोग होते हैं और रात का टाइम है, गर्मियां हैं, हो सकता है कोई बाहर हो। तुम ऐसे ही परेशान हो गए हो, कुछ नहीं है, सुबह उठ के देखेंगे, अब सो जाओ।
वो अपने बिस्तर पर लेट तो गई, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने काम करने में मसरूफ़ हो गया। वो काम करता रहा। जब काम उसने ख़त्म किया, वो भी बिस्तर पर लेट गया। जब सुबह उठा तो उसने फिर उसे याद कराया नसरीन ने कि रात जो हुआ था, प्लीज़ आप देखिए एक दफ़ा। अच्छा भाई, मैं देखता हूँ। उसने टार्च उठाई और उसी तय खाने की तरफ गया। अपने उस वहम को दूर करने के लिए उसने तय खाने का दरवाज़ा जो खुला ही रहता था, वो उसके नीचे उतर गया। घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। वो टार्च जलाते हुए हर तरफ इधर उधर जाते हुए पूरे तय खाने को उसने छान मारा। कुछ होता तो नजर आता। काट कबाड़, धूल मट्टी, जगह जगह पे जाले और मट्टी की तह के सिवा कुछ भी ना था। वो ऊपर आ गया और उसे बोला, कुछ भी नहीं है, लगता है बाहर से ही कोई आवाज थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ऑफिस चला गया और 2-3 दिन के अंदर वो भी इस बात को भूल गया। उधर उसकी मुलाकातें नाजली से जारी थी। एक रात वो सोया हुआ था कि एक चीख की आवाज से उसकी आंख खुल गई। वह एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा। नसरीन ने जोरदार चीख मारी थी। उसने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? लगता है तुम ख्वाब में डर गई हो। बोली, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है। ओ भाई, ख्वाब तो ख्वाब होता है। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो इसमें चीख मारने की क्या जरूरत थी? सो जाओ। वो बोली, नहीं उमर, मुझे लगा था वो ख्वाब है, लेकिन मैं जब डर गई तो मेरी आंखें खुल गई। तो उसी वक्त वही आवाज, वही रूप जिसको मैंने ख्वाब में देखा था, मेरे कान के करीब आवाज आई है। वो बोला, मैं समझा नहीं। वो बोली, मैंने ख्वाब देखा है, एक बहुत ही भयानक चेहरा है। समझ ही नहीं आ रहा वो औरत है या मर्द है, लेकिन उसकी आवाज औरत की तरह थी। लेकिन उसका चेहरा, नक्श, चेहरे के नाक, आंखें, कान, बाल, कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। वो इतना भयानक, इतना डरावना चेहरा था जैसे किसी शैतान का चेहरा हो। अजीब व गरीब सा, अजीब से उसके कान थे। जुबान उसकी लाल सुर्ख और बाहर निकली हुई, आंखें उसकी लाल सुर्ख, नाक उसकी बिल्कुल छोटी सी, होंठ उसके काफी बड़े बड़े और बड़े बड़े उसके दांत थे। वो बिल्कुल एक शैतान था। लेकिन जब वो बोला, उसके अंदर से एक औरत की आवाज आ रही थी और उसने कहा मेरे सामने आके, भेंट के बदले माल ले लो। उसकी चेहरा इतना भयानक था, इतना डरावना था, और जैसे उसने कहा भेंट के बदले माल ले लो, तो मैं एकदम से डर गई और मेरी आंखें खुल गई कि ये कैसा खौफनाक ख्वाब था, कैसा भयानक चेहरा था। मैं अभी आंखें खोले लेटी ही थी कि उसी वक्त दोबारा मेरे कानों के बिल्कुल करीब वही मनहूस सी आवाज आई, भारी भरकम सी, भेंट के बदले माल ले लो। और जैसे ही मैंने आवाज सुनी, मैं इर्द गिर्द देखना शुरू हो गई कि क्या ये मेरा वहम है। मैंने क्लियर एक ख्वाब में आवाज को सुना। अब जागती आंखों के साथ वो आवाज सुन रही हूं। अभी मैं डरी हुई थी कि वही चेहरा मेरी बिल्कुल आंखों के सामने आ गया। मैंने अपनी पांव वाली सिमत देखा, वही शैतान का चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था। वही लाल सुर्ख आंखें, वही भयानक सा खौफनाक सा चेहरा, जुबान बाहर निकली हुई, बड़े बड़े कान, बड़े बड़े दांत, बड़ा बड़ा मुंह उसका। और उसने अपनी जुबान निकाल के मेरे सामने खड़े हुए कहा, भेंट के बदले माल ले लो, भेंट के बदले माल ले लो। और वो मेरे आगे जैसे ही बढ़ा तो मैंने इतनी जोरदार चीख मारी, मैंने आंखें अपनी बंद कर ली। इतनी देर में आप जाग गए और सामने कुछ भी नहीं था। मैंने उससे कहा, ये क्या बकवास है? तुमने क्या ख्वाब देख रखे हैं? क्या देखती रहती हो? क्या सुनती रहती हो? कि उससे पहले मैं अकेला इस घर में रहता रहा हूं जब तुम नहीं आई हो। कुछ दिन मैंने गुजारे हैं, मैं तुम्हारे साथ भी रह रहा हूं। कुछ होता तो मुझे भी महसूस होता। कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारा वहम है। तो वो रोने वाले अंदाज में बोली, उमर प्लीज इस घर को चेंज कर लीजिए। मुझे इस घर से डर लगने लगा है। जब से मैंने उस औरत की आवाज़ सुनी है, उसके बाद मैंने कभी आपसे कहा नहीं, लेकिन मैं बहुत डरती रहती हूँ। मैं यहाँ अकेली होती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज़ इस घर को बदल दीजिए। अरे बाबा, कहाँ से बदलूं?
मेरी तनख्वाह इतनी है कि मैं कोई और घर ले सकूं। एक दोस्त की मेहरबानी है जिसने ये घर दे दिया इतनी कम कीमत में। उस बेचारे ने तो ज़्यादा पैसे भी नहीं मांगे। छत मिल गई रहने के लिए, क्या ये कम है? और तुम्हारे लिए मैं एक नया घर ढूंढूं? तनख्वाह देखिए कितनी है, कैसे मुश्किल से गुजर बसर हो रही है। सो जाओ, उसने कहा। और अगले दिन वो जब ऑफिस गया तो अपने उस दोस्त से उसने इस बात का तज़किरा किया कि यार, क्या तुम इस घर के बारे में कुछ ऐसा वैसा जानते हो? उसने कहा क्या? उसने कहा ऐसे मैंने एक आवाज़ को सुना। पहले मेरी बीवी ने आवाज़ को सुना, रोने को, फिर मैंने हंसने की आवाज़ सुना। मैं यही समझा बाहर है, लेकिन मेरी बीवी ने बताया कि रात उसने ऐसा ख्वाब देखा और बाद में कोई सामने उसके खड़ा था, शैतान की तरह उसका चेहरा था और ऐसे ऐसे ऐसे। दोस्त बोला यार सच बात तो पूछो, मैं उस घर में कभी इतना रहा नहीं। मैं उस घर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता कि वो हमेशा बंद ही पड़ा रहा है। कभी कभी हम जाते रहे हैं, वालदैन को उसके बारे में बेहतर पता था। वालदैन इस दुनिया से चले गए, हमें भी उस घर की ज़रूरत पेश नहीं आई। एक गांव का मकान है कि कोई कब्ज़ा ना कर ले, हमारा जाना कम होता है इसलिए हमने किराए पे भी नहीं दिया। तुम दोस्त हो, तुम्हें जानता हूँ, तुम कब्ज़ा नहीं करोगे इसलिए तुम्हें दे दिया। बाकी मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। मेरा ख्याल है भाभी का वहम होगा। उस दिन वो दफ्तर में काम तो कर रहा था, लेकिन उसको पहली दफ़ा एहसास हुआ कि उसने नसरीन के साथ जितना भी बुरा किया है, शादी के पहले दिन से उसको कबूल नहीं किया, उसको इज्जत नहीं दी, उसको प्यार नहीं दिया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन उसने कभी ज़ुबान नहीं खोली, कभी उफ तक नहीं की। उसने उसको इग्नोर किया। बीवी और शौहर के बीच में एक इज्जत का ही रिश्ता होता है जो उसने उसको बिल्कुल नहीं दी थी, और वो जानती थी कि वो उसको मुंह तक नहीं लगाता। वो उसके पीछे भागती थी, उसका ख्याल रखती थी, इतना बढ़ चढ़ के ख्याल रखती थी कि कोई भी होता, जितना सख्त दिल होता तो उसका दिल मोम हो जाता। लेकिन वो नहीं बदला था। वो तो नाज़ली से प्यार करता था, लेकिन कभी उसने जायज़ या नाजायज़ कोई फरमाइश नहीं की थी। खामोशी से, सब्र शुक्र से सब कुछ करती रहती थी। लेकिन रात जिस तरह वो डरी हुई थी, उसके दिल में एक पहली दफ़ा तरस आया कि वो तो डरी हुई है, मुझे उसके लिए घर ढूंढना चाहिए। मैं तो बाहर होता हूँ, अकेली रहती है, साबिर औरत है, सब्र करती है, लेकिन अगर उसने कह ही दिया है तो मुझे ढूंढना चाहिए घर। खैर, उसने कहा चलें, किसी न किसी को जिम्मे लगाता हूं, शायद अल्लाह करे कुछ सस्ता मिल जाए। ऑफिस से छुट्टी हुई, वो गाड़ी में बैठा, बस में बैठा और अपने उसी स्टॉप पे उतर गया जो मेन रोड का स्टॉप था। वहीं पे थोड़ा सा ही पैदल चलने पे गांव की कच्ची सी दुकान थी, जहां पे गांव के लोगों के लिए उसने सामान रखा हुआ था, साबुन, इस तरह की गांव के अंदर छोटी छोटी दुकानें होती हैं जिनमें गांव के लोग वहीं से ही सामान वगैरह लेते हैं। परचून की दुकान ये कहलाती है। वहीं पे गया, वहाँ पे एक बाबा होते थे, उनके साथ खड़ा होकर वो गपशप करता। ग्राहक बहुत कम ही होते थे। बाबा जी से अक्सर सिगरेट का पैकेट लेता और वहीं पे गपशप भी करता। कभी वहीं पे खड़े होकर सिगरेट सुलगा लेता और उनके साथ गपशप करता चला जाता। आज जब वो बाबा जी के पास गया, सलाम दुआ की, तो बाबा जी बातचीत के मूड में थे, फारिग बैठे हुए थे और बोले और उमर मियाँ कैसा जा रहा है काम, सब ठीक है? वो कह रहे हाँ बाबा जी सब ठीक है। गपशप की, सिगरेट का पैकेट लिया, सिगरेट लगा ली। बोला बाबा जी एक आपसे काम था। बोले हाँ हाँ बेटा बोलो, हुक्म करो। कोई मकान तो किराए पे ढूंढ दीजिए। अरे मकान? भाई क्या हुआ, तुम तो मकान में रह रहे हो, वो फलां वाला मकान है ना तुम्हारे पास? उन्हें कहा हाँ मैं उसी मकान में रह रहा हूं, लेकिन कोई और देखना चाह रहा हूं। क्यों? उस मकान को क्या हुआ जो और देखने की नौबत पेश आई? उसने कहा बस पता नहीं क्या हुआ है, मेरी बीवी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। कैसा महसूस हुआ है बताओ मुझे। पता नहीं, वो कहती है कोई शैतान की तरह का था और वो अजीब सा भेंट के बदले ले लो और अपनी क्या। बाबा जी की आंखें चमक उठी और उसे बोले उमर ये मकान पाकिस्तान बनने से भी पहले का बना हुआ है। इस मकान के अंदर एक बहुत बड़ा जादूगर रहता था। वो एक शैतान की पूजा करता था और मैंने सुना है, देखा नहीं, उसने उस शैतान के आगे कई बलियां चढ़ाई थी। जानवरों के साथ साथ इंसान की भी बलि चढ़ाई गई थी और एक नहीं कई बलियां चढ़ाई गई थी। वो इस शैतान के आगे खून की बलि चढ़ाता और कुछ ऐसे जंतर मंतर तंत्र पढ़ता था कि वो ताकत हासिल करना चाहता था।
एक गांव के बंदे ने जब उससे एक दफ़ा इसी मामले में राज से जानने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किलों से उसने इतना कहा था, क्या चाहते हो, क्या पूछना है। उसने कहा, तुम किसी से मिलते नहीं, तुम इसी घर में ही रहते हो और तुम्हें देखा है कभी बकरी लेके जाते हो तो बकरी के फिर काट पीट के बाहर आके फेंक देते हो, कुछ तो गड़बड़ है। जब उसने बहुत ज़्यादा उससे पूछा, उसने कहा, तुम पूछना क्या चाहते हो। उसने कहा, ये मैं कहता हूँ, अगर तुम कोई अमल कर रहे हो तो मुझे भी कुछ सिखा दो। उसने कहा, तुम सीख के क्या करोगे। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर तुम कुछ भेंट चढ़ाओ तो उसके बदले माला माल हो जाओगे। क्या। उसने कहा, जितना बड़ी चीज़ भेंट चढ़ाओगे उतना मालो माल हो जाओगे। इंसान को भेंट चढ़ा दिया तो उससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं तुम्हें जो इंसान के भेंट चढ़ाने पे मिलेगा, तुम सोच भी नहीं सकते। अगर इंसान की भेंट नहीं चढ़ा सकते, इंसान की बलि नहीं ले सकते, तो किसी जानवर की बलि दो तो उस हिसाब से तुम्हें पैसा मिलेगा, मालो दौलत मिलेगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मालो दौलत मिलेगी वो उस शैतान के आगे इंसान की बलि चढ़ा के। तो उस शख्स ने कहा, मेरे पास एक भैंस है, मैं अपनी भैंस की बलि चढ़ाना चाहता हूँ। तो उसने उस जादूगर के साथ मिलकर अपनी भैंस की बलि चढ़ाई और उस शैतान के आगे खून डाला गया। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो शख्स इतना अमीर हो गया, उसके बाद इतनी ज़्यादा भैंसें आ गईं, इतना पैसा आ गया, कोई भी नहीं जानता था और उसने किसी को नहीं बताया। लेकिन एक करीबी दोस्त जो उससे राज उगलवा सकता था, उसने उससे राज उगलवा लिया और वो भी बलि चढ़ाने के लिए वहां पहुंच गया और वो भी माला माल हो गया। इस तरह गांव के गिने चुने लोग थे जो एक दूसरे के राजदार थे, उन्होंने बलि चढ़ाई थी और वो अमीर हो गए थे। लेकिन बात छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं निकल जाती है। उनमें से एक ने तो इंसान की बलि भी चढ़ाई थी और वो इतना अमीर हो गया था, वो यहां से चला गया था। वो जो तुम आवाज सुनते हो ना, जो औरत की आवाज आती है, उसकी खोज लगाने की कोशिश करो। मुमकिन है तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। उस आवाज की खोज लगाने की कोशिश करो, मुमकिन है तुम्हारी किस्मत का ताला खुल जाए। बुजुर्ग ने दूसरी दफा जुमला ऐसी सरगोशी में कहा कि वो एकदम से कहका लगा के हंस पड़ा और बोला, बाबा जी, ये साइंस का दौर है, आप किस दौर की बातें कर रहे हैं। बलि चढ़ाना, किस्मत का ताला खुल जाएगा, भेंट के बदले माल, ये क्या कह रहे हैं आप। बाबा जी एकदम से खामोश हो गए और बोले, मेरी बात अगर मजाक भी लग रही है तो उस आवाज की खोज जरूर लगाना और बस मुझे इस टॉपिक पे कुछ नहीं बोलना। बाबा जी एकदम से सीरियस हो गए, कभी इस तरह होते नहीं थे। वो भी खामोश हो गया। उसने खैर सिगरेट बुझाई और कहा, ठीक है बाबा जी, मैं भी चलता हूं, मुझे देर हो रही है। वो घर पहुंच गया। अब उसके अंदर एक बेचैनी हो गई थी। बाबा जी ने उसको जो बात बताई थी उसकी समझ कुछ नहीं आ रहा था। घर पहुंचा तो बीवी से कहा, परेशान मत हो, मैंने दफ्तर में जिम्मे लगा दिया है, कोई ना कोई मकान ढूंढने की कोशिश करता हूं, जैसे ही कोई मकान मिल गया हम वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। उस रात वो सो ना सका, वो मुसलसल जागता रहा और रात को कोई 12-1 बजे का टाइम होगा कि उसके कानों में एक आवाज आई, एक औरत की आवाज। वो अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हुआ, टार्च उसने उठाई, देखा बीवी सो रही है और दबे कदमों चलता हुआ दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो आवाज उस पीछे वाले कमरे से आ रही थी। वो चलते चलते जब दूसरे कमरे के दरवाजे में जाके दाखिल हुआ तो उसको क्लियर महसूस हुआ, आवाज तय खाने से आ रही थी। एक औरत की भारी भरकम आवाज, भेंट के बदले माल ले लो, भेंट के बदले माल ले लो। वो थर थर खड़ा कांपता रहा। उसको कुछ समझ ना आया, डरता हुआ वापस आया और भाग के अपने बिस्तर पर लेट गया। वो कांप रहा था, उसके दिल की धड़कन तेज थी, उसका पूरा वजूद थर थर कांप रहा था। क्लियर उसने वही आवाज़ सुनी थी जो उस बुजुर्ग ने कहा था, भेंट के बदले माल ले लो। तब उसको याद आया, बीवी ने भी तो यही कहा था कि वो शैतान था और उसके ख्वाब में आया और उसने कहा था भेंट के बदले माल ले लो। और उसके बाद उसने उसको पाँव के सामने, जब वो जाग चुकी ख्वाब से, तो उसके पाँव के पास खड़े हुए देखा था। तब भी वो शैतान यही कह रहा था, भेंट के बदले माल ले लो।
और अभी अपने कानों से क्लियर सुना था। सुबह किस टाइम उसको नींद आई, 1-2 घंटे सोया, उसके सर में दर्द था, उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। खैर वो नाश्ता किया, दफ्तर चला गया। आज वो सारा दिन खोया खोया सा रहा। मुसलसल वो आवाज़ उसके कान में गूंजती रही, भेंट के बदले माल ले लो। आज दफ्तर से वो घर जल्दी आ गया, खाना वगैरह खाया और बीवी से कहा मुझे नींद आ रही है, मैं बाहर सहन में ही सो जाऊंगा। खाना खाते ही वो जल्दी से सहन में सो गया। मजबूरी थी, बीवी भी, जब वो बाहर सोया था तो अकेली अंदर कैसे सोती, बीवी भी सहन में सो गई। रात के 1 बजे उसकी आंख खुल गई और आवाज़ दोबारा उसके कानों में आ रही थी, भेंट के बदले माल ले लो। वो अपनी चारपाई पे जाग चुका था, आंखें खुली, वो सोच रहा था। उसका शैतानी दिमाग आज पहली दफ़ा मुकम्मल भरपूर शैतानियत से भरा हुआ था और कुछ वो फैसला कर रहा था। और उसी वक्त उसने टॉर्च उठाई और चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता उसी तय खाने के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। 2 कदम के फासले पे खड़े होकर उसने कहा, कौन हो तुम? और क्या चाहिए? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। तो आज आवाज इतनी क्लियर आई जैसे कोई दरवाजे के पास पहुंच गया। उसका वजूद कांपना शुरू हो गया। उस कमरे में लाइट तो उसने जलाई हुई थी, लेकिन फिर भी टॉर्च की लाइट जहां पे पड़ रही थी और कोई बिल्कुल उस तय खाने के दरवाजे के ऊपर आया हुआ था और उसकी क्लियर आवाज करीब से सुनाई दी, भेंट के बदले माल ले लो। उसको लगा जैसे कोई बिल्कुल कान के पास पेला हो और उसका वजूद और कांपना शुरू हो गया। बिल्कुल कोई तय खाने से जो आवाज़ गूंजती हुई महसूस होती थी, जैसे कोई तय खाने के नीचे हो, आज तो वो ऊपर आ गई थी आवाज़। एकदम से बाहर आया, क्या करूं? भेंट के बदले माल ले लो, बलि चढ़ाऊं। और उसी वक्त जो वो फैसला कर चुका था, सीधा कमरे के अंदर गया। उसने कुछ कागज़ वगैरह फाड़े, उनके ऊपर अजीब व गरीब सी लकीरें खींची, कुछ लिखा और उनको बंद किया और जाके बीवी को जगा दिया जो अभी तक गहरी नींद सो रही थी। नसरीन एकदम से डर के उठ गई। क्या हुआ? वो बोला, नसरीन, मैं बाबा जी से एक तावीज़ लेके आया हूँ। ये तावीज़ है। बाबा जी ने कहा है जिस जगह से आवाज़ आती है, जो डर लगता है, वहीं पे तावीज़ जाके फेंक दो तो आवाज़ें आनी बंद हो जाएंगी। तो वो एकदम से डर गई कि मैं कैसे फेंकूं? आप फेंके। तो बोला, जिसको डर लगता है, जिसको आवाज़ें आती हैं, जो ज़्यादा डरता है वही फेंकेगा। तो तुम अकेली थोड़ी जाओगी, मैं ही तुम्हारे साथ जाऊंगा ना। लेकिन तुमने अपने हाथ से फेंकना है। वो डरा हुआ भी था। उमर, मुझे डर लगता है। भाई मैं हूं ना, उठ जाओ। अब वो उमर का कहना कैसे टालती? फर्मा बरदार जो थी उमर की, कभी उफ जो नहीं की थी। तावीज़ उसने हाथ में पकड़े और कांपते हाथों के साथ, लरजती टांगों के साथ, कदम उससे उठाई नहीं जा रहे थे। अजीब सी डरती 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 और 2 कदम पीछे चलता हुआ उमर था और टॉर्च की रोशनी इस तरह घुमाता हुआ आगे जा रहा था कि उसको रास्ता नजर आ रहा था। जैसे ही वो उस तय खाने के करीब पहुंची तो उमर 2 कदम पीछे रुक गया और उसको बोला, और आगे। ये हाथ अंदर करके, पूरा हाथ अंदर करके तावीज़ फेंकना है। उसने उमर की तरफ देखा और थूक ऐसे निकली जैसे कह रही हो, वाकई उमर में फेंक दूं, कुछ होगा तो नहीं? कुछ नहीं होगा ना, फेंको। उस बेचारी ने अपनी आंखें बंद की और डरते हुए अपना हाथ उस तय खाने के अंदर, जैसे ही उसने हाथ फेंका तो एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई एक आंधी का जोरदार झोंका आता है। शाह की आवाज आई और एकदम से किसी चीज ने दोनों हाथों से उस तावीज़ फेंकती नसरीन को इस तरह पकड़ा, एक झटके से ही खींच के उसको अंदर ले गया। नसरीन अंदर चली गई थी और एक जोरदार चीख गूंजी थी नसरीन की। लेकिन वो चीख भी ऐसे थी कि जैसे ही उसको खींचा गया, उसके मुंह से चीख निकली और उस चीख को भी दबा दिया गया, जैसे उसके मुंह पे किसी ने हाथ रख दिया हो कि वो चीख भी ना मार सके। उसके मुंह की आधी चीख सुनाई दी थी और आधी चीख इसलिए नहीं सुनाई थी, किसी ने उसके मुंह पे हाथ रख दिया था और एक खामोशी छा गई। वो थर थर कांप रहा था। उसने भेंट चढ़ा दिया था। तावीज़ के बदले उसने चक्कर खेली थी, उसने गेम खेली थी, उसके हाथ को अंदर करवाया था ताकि उसको खींच के अंदर ले जाए और वाकई उसकी भेंट चढ़ गई थी, बलि दे दी गई थी। वो कांपता रहा कि ये क्या हो गया। अब उसको अंदाजा हुआ
अब क्या करूं? अगर वो नीचे मर जाती है और उसको कोई मार देता है तो उसकी लाश होगी तो मेरे ऊपर आ जाएगा। वो डर गया, मैं क्या करूं? उसने टार्च उठाई और फैसला किया कि मुझे नीचे जाना चाहिए। वो टार्च उठा के नीचे सीढ़ियां चलता हुआ आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा था। उसका वजूद कांप रहा था, लेकिन वो ठक 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 पाँव की आवाज़ जो सीढ़ियों पे टच हो रही थी कानों में इस तरह लगती थी जैसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ हो रही हो। जब इंसान डरता है, खौफजदा होता है, तो अपनी कदमों की आवाज़, कदमों की आहट भी इतनी भारी भरकम सुनाई देती है। वो एहतियात से कदम रखता हुआ जा रहा था, लेकिन आवाज़ फिर भी रात को गूंज रही थी। वो चलते चलते नीचे पहुंच गया और उसने पूरे तय खाने को देख लिया। वहीं पर नसरीन का तो कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन बिल्कुल सामने एक काली बड़ी सी देग रखी हुई थी। उससे पहले उसने कहीं कोई देग यहाँ पे नहीं देखी थी। जैसे ही टार्च उस देग पे पड़ी तो वो देग इस अंदाज में चमक रही थी, उसके अंदर से ऐसी लाइटें निकल रही थी कि जब लाइट उस पे पड़ी तो रिफ्लेक्शन पैदा हुई, अजीब सी एक चमक सी पैदा हुई। वो चलता हुआ उस देग के पास गया। उसके ढक्कन को उसने जैसे ही खोला, एक खूबसूरत सा इंतहाई वीआईपी सा उसका ढक्कन लगा हुआ था। उसने डरते डरते जैसे ही ढक्कन को हटाया तो देख के हैरान रह गया। उसके अंदर सोने के बने हुए जेवरात थे और छोटी छोटी सोने की डलियां थीं। वो एकदम से हैरान हो गया। वो सोने की भरी हुई देग रखी हुई थी। खुशी से उसकी हालत ऐसी हो गई कि जैसे किस्मत की देवी उस पर मेहरबान हो गई हो। वो भागता हुआ ऊपर गया और एक कपड़ों का संदूक जो उसने खाली किया उठाकर नीचे ले आया। वो सारे जेवरात और सोने की डलियां उठा उठा के उस अटैची केस में, जो एक ट्रंक सा बना हुआ था, उसके अंदर भरता रहा। ट्रंक एक भर गया, लेकिन अभी भी काफ़ी बाकी था। वो भारी भरकम ट्रंक को घसीट कर ऊपर ले आया, उसको ऊपर रख दिया और दूसरा ट्रंक लेकर गया। उसको भी उन सोने की डलियों से और उन जवाहरात से भर लिया। देग पूरी खाली कर दी और सुबह तक वो इस काम से मुकम्मल हो गया। वो बहुत खुश था। इतना बड़ा खजाना मिलने पे वो इस खजाने से अमीर कबीर हो गया था। लेकिन उसने कहा, मुझे किसी को महसूस भी नहीं होने देना चाहिए कि मेरे चेहरे पे हल्की सी भी खुशी या कुछ ऐसा हुआ कोई भी पहचान सकता है। मुझे अपने आप को नॉर्मल करना है। उसने अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल किया। दफ्तर गया तो बिल्कुल उसी तरह काम करता रहा कि किसी को महसूस भी नहीं होने दिया। अंदर तो खुशियां थी बेइंतहा। वो पागल था, इतना सोना उसके पास था, लेकिन बिल्कुल नॉर्मल होकर काम करता रहा। नाजरी से भी मिला और कोई उसने बात नहीं की। नसरीन का कौन था जो पीछे आके पूछता, कहाँ गई नसरीन? 10-15 दिन वो इसी तरह रूटीन में काम करता रहा और उसके बाद 20 दिन बाद उसने ऑफिस के अंदर कह दिया कि मैं अगले महीने काम छोड़ने जा रहा हूँ। एडवांस 1 महीने की दरख्वास्त दे रहा हूँ कि मैं अगले महीने से काम छोड़ दूंगा। उसने एकदम नहीं छोड़ा कि किसी को शक ना हो जाए कि एकदम क्यों छोड़ रहा है, क्या हुआ है। उसने कहा, मैं थक गया हूँ। सबको कहा मैं अब लाहौर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर काम करना चाहता हूँ। बस इस जगह पे तो इतना ही पैसे मिल सकते हैं, बड़ा शहर है, वहाँ पे बड़ा कमाऊंगा, इसलिए एडवांस 1 महीने का नोटिस दे रहा हूँ कि मैं चला जाऊँगा। किसी को शक भी ना हुआ कि नोटिस दिया उसने बाकायदा। उसी तरह उसकी रूटीन रही, आना जाना उसी तरह। वो बाबा जी के पास जाता, सिगरेट लेता, घर चला जाता। किसी को उसने कुछ महसूस नहीं होने दिया। उधर नाजली से जहाँ उसकी मुलाकातें बढ़ चुकी थी, नाजली उसको कई दफ़ा कह चुकी थी तुम्हें वालदा से मिलवाना है, और वो कतरा रहा था। उस दिन खुद उसने कहा, नाजली तुम अक्सर कहती हो वालदा से मिलवाना है, मुझे कब वालदा से मिलवा रही हो? तो वो बोली, वालिद साहब की मौत के बाद वालदा टूट सी गई हैं। अब वो मुझे शादी के लिए ज़्यादा कहती भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। वो उसकी वालदा से मिलने के लिए उनके घर पहुंचा, लेकिन उससे पहले उसने नाजली को बताया कि नाजली मुझे तुम्हारी माँ से मिलना है। तो नाजली ने कहा, मैं तुम्हें मिलवा तो लूँगी, लेकिन क्या बताओगे, कौन हो तुम मेरे? तो बोला, अपनी माँ को बताना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो नाजली बोली, नहीं, मैं किसी के हक पे डाका नहीं डाल सकती। नसरीन जैसी भी है, मैंने उसको देखा हुआ है, वो बहुत अच्छी है और वो तुम्हारी बीवी है, और मैं कभी नहीं चाहूँगी उसके होते उसके हक पे डाका डालूं। वो और औरतें होती हैं, बेशक मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि उसके होते हुए तुमसे शादी कर लूँ। उसका तुम पे पहले हक है, वो तुम्हारी बीवी है, और अगर मैंने शादी कर ली तो उसका हक मारा जाएगा। मैं किसी औरत का हक नहीं मारना चाहती।
उसने चेहरा रूहान सा कर लिया और 2 आंसू भी ड्रामा करके आंखों से गुजार दिया। नाज़ली बोली, क्या हुआ? वो छोड़ गई मुझे। क्या? नसरीन तुम्हें छोड़ गई? हाँ, मुझे नहीं पता था, मैं उसको एक सादा सी औरत समझता था, लेकिन उसने किसी के साथ चक्कर चला लिया। और जब मुझे उस बात का पता लगा तो उसने डायरेक्ट मुझे कह दिया, हाँ, तुमने तो मुझे प्यार नहीं दिया, तुमने तो मुझ पर तवज्जो नहीं दी, तुमने मुझसे शादी तो की है, लेकिन तुमने तो मुझे बीवी के काबिल ही नहीं समझा, कभी मेरे साथ बिस्तर तक शेयर नहीं किया, तो ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा, मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मुझे तलाक दो। नाज़ली, ये सही है, माँ ने शादी तो कर दी थी, लेकिन उसको मैंने बीवी के तौर पे कबूल नहीं किया था, कभी उसका मेरा और बीवी वाला ताल्लुक़ नहीं बना था, इसलिए उसने किसी और के साथ चक्कर चलाया, और जब मुझसे बहुत ज़्यादा तलाक मांगी तो मैंने उसको दे दी। वो मुझे छोड़ के जा चुकी है। नाज़ली ने उसे गले लगाया, चुप किया, दिलासा दिलाया, चुप कराया कि अगर वो चली गई है तो फिर परेशान मत हो, फिर मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। यूँ नाज़ली की वालदा से मिला। नाज़ली की वालदा को उसने बताया कि मैं नाज़ली से शादी करना चाह रहा हूँ और लाहौर जाना चाह रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी पैसा आ गया हुआ है, मेरे गांव की जो ज़मीनें थी, गांव वाला जो घर था, वो मैंने सारा बेच दिया, वालदा तो अल्लाह को प्यारी हो गई थी, अब मेरे पास काफ़ी दौलत आ गई है, अब मैं तिजारत करना चाह रहा हूँ और शहर जाके करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है अगर आप नाज़ली का हाथ मेरे हाथ में दे दें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। नाज़ली भी काफ़ी दफ़ा शादी से इनकार कर चुकी थी। वालदा ने कहा, नाज़ली तो इस रिश्ते के लिए तैयार है क्या? मैं तो उसको कई दफ़ा कह चुकी हूँ, वो तो तैयार ही नहीं है। तो नाज़ली ने कहा, माँ, इसीलिए तो आज मिलवाने के लिए लेके आई हूँ, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। नाज़ली की वालदा ने कहा, अगर तुम दोनों तैयार हो तो मुझे क्या एतराज़ है। यूँ उन दोनों की शादी कर दी गई और नाज़ली और वो साजो सामान लेके उस शहर को छोड़ के, जो पहले ही वो तैयारी कर चुका था, सारा अपना सामान ट्रक पे लोड करवा के शहर मुंतकिल हो गए। जाते ही टेक्निक से उसने नाज़ली को भी महसूस नहीं होने दिया, उन ट्रंकों में से जेवरात निकाले और जाके एक जगह बेच दिए। जो पैसा मिला उसने बैंक में डाल दिया, कुछ अरसे बाद दूसरे बेच दिए, पैसा एक और बैंक में डाल दिया, पैसा मुख्तलिफ 3-4 बैंकों में डाल दिया कि किसी को शक भी ना हो, और वहीं पे किराए का जो घर लिया था उसको छोड़ के फिर अपने लिए एक बेहतरीन घर ले लिया। अब उसके पास एक बेहतरीन घर आ गया, उसने एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया, लेकिन वो दिखावे के लिए था। वो कारोबार दिन रात तरक्की करता गया। कारोबार ने तरक्की कहाँ करनी थी, असल में तो उसने अपना पैसा जो छुपाया हुआ था वो शो करवा रहा था, और उसने बीवी को शो करवाया कि बहुत पैसा आ गया, अब हम फैक्ट्री लेने लगे हैं। उसने एक फैक्ट्री खरीद ली, अब वो एक फैक्ट्री का मालिक हो गया, उमर से चौधरी उमर हो गया। लेकिन किस्मत की देवी ऐसी उस पर मेहरबान थी, ये तो नाज़ली ने भी देखा था, वो जिस चीज को हाथ लगाता, मट्टी को भी हाथ लगाता, मट्टी सोना बन जाती। जिस काम में भी हाथ डालता वो काम ऐसे 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 तेजी से तरक्की करता कि पैसों की बरसात हो जाती, और नाज़ली खुश होती कि उनके ऊपर पैसा ऐसे बरस रहा था कि वो सोच भी नहीं सकती थी। उधर वो कब का नसरीन को भूल चुका था कि नसरीन की बलि चढ़ा के वो अमीर हुआ है, उसके बदले उसको मालो दौलत मिली है, और ना सिर्फ उसको जेवरात मिले थे बल्कि उसके बाद उन पैसों से भी जिस चीज़ को वो हाथ डालता है वो और सोना बन जाते हैं, और पैसे आ रहे हैं। कारोबार लेता गया, घर लेता गया, अब वो वाकई बहुत अमीर कबीर हो गया था। उनके यहां एक बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदाइश पे वो दोनों बहुत खुश थे, जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं, कहीं एक दफा भी उसको भूले से नसरीन याद नहीं आई। यहां तक कि उनका बेटा 1 साल का हो गया। जब 1 साल का हुआ बेटा तो उन्होंने सोचा अगले 3 दिन बाद बेटे का वो साल हो जाएगा, और उसकी सालगिरह हमने रखी है, तो बड़ी धूमधाम से हम सालगिरह करें। अब चौधरी उमर एक अमीर लोगों में शुमार होता था, और चौधरी उमर के यहाँ पहली दफ़ा एक औलाद हुई थी, तो वो धूमधाम से शादी होनी थी, सालगिरह होनी थी। उस रात वो सोया हुआ, उसने एक ख्वाब देखा। उसने देखा एक तय खाना है,
धूल मट्टी से अटका हुआ और साजो सामान इस तरह पड़ा है जैसे कई सालों से रखा गया, और उस तहखाने को देखते ही वो पहचान गया। और वहीं पे उसको एक कहका सुनाई दिया। उसने जैसे ही कहके की आवाज सुनी वो चौंक गया और उसने सामने देखा तो सामने नसरीन खड़ी थी। नसरीन ने हंसते हुए उसे देखा और कहा, उमर, मैं आपसे कितना प्यार करती थी आप सोच भी नहीं सकते। जब हमारी शादी हुई, मैं दुल्हन बन के उस घर में आई तो आपने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया और करवट बदल कर सो गए थे, और मैं दुल्हन बनी बैठी रही काफ़ी देर के अभी उठेंगे मुझसे बात करेंगे, लेकिन देखा आप गहरी नींद सो रहे हैं। और वो दुल्हन चुप करके लेट गई, शायद थके हुए होंगे। अगली रात भी आप कमरे में आए तो आप मुंह फेर कर सो गए, और उसके बाद जब तक मैं आपकी ज़िंदगी में रही किसी एक दिन भी आप मेरे करीब नहीं आए। आपने ना मुझे इज्जत दी और ना कभी मुझे अपनी बीवी समझा और ना मेरे साथ बीवी वाला ताल्लुक कायम किया। लेकिन मैंने कभी भी आपको गिला नहीं किया, कभी उफ तक भी नहीं की, कभी कोई फरमाइश भी नहीं की, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी। और जितना आपकी खिदमत कर सकती थी मैंने कोशिश की, भरपूर कोशिश की। हो सकता है उसमें कमी कोताही रह गई हो, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करती थी। उमर, आपको दौलत चाहिए थी, मेरी बलि चढ़ा के आपको दौलत चाहिए थी तो आप मुझे वैसे कह देते, नसरीन तुम्हारी बलि चढ़ानी है, भेंट के बदले माल लेना है। तो यकीन मानिए एक दफ़ा आजमा के देखते, नसरीन खुद से बलि चढ़ जाती कि उसका प्यार उसको कह रहा है, उसका प्यार उससे कुछ पहली दफ़ा मांग रहा है। आपने तो कुछ मांगा भी नहीं मुझसे। आप मुझसे इतना ही मांग लेते कि अगर मुझसे प्यार करती हो तो करके दिखाओ, अपनी बलि चढ़ा के दिखाओ, मैं खुद कुर्बान हो जाती। अगर मेरी बलि चढ़ के मेरे महबूब को दौलत मिल सकती है तो इससे खुशी की बात क्या होती। लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और धोखे से तावीज़ के बदले मेरी बलि चढ़ाई। हाँ, इस बात का दुख ज़रूर है, धोखे से बलि ना चढ़ाते, एक दफ़ा कह के देखते, ये मोहब्बत खुद से बलि चढ़ जाती। लेकिन आज मैं आपसे गिला शिकवा नहीं करने आई, आज आपको ये कहने आई हूँ, भेंट के बदले माल ले लो। और आपने जो कमाया है उसके बाद और दिन रात जो और कमाते जा रहे हैं वो उसी की शैतान की वजह से है जिसको आपने बलि चढ़ाई थी। और भेंट के बदले ही सब कुछ मिलता है। शैतान ने आपके लिए पैगाम भेजा है, आपका जो बेटा है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है, उसके लिए तैयार हो जाइए। और एकदम से वो गायब होगी। वो झटका मार के उठ गया कि ये कैसा भयानक ख्वाब था, ये क्या था। वो डर गया, नहीं ये ख्वाब था, ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत ज़्यादा डर गया, सो ना सका। खैर सुबह उठा, तैयारियां हो रही थी, नौकरों को ऑर्डर जारी हो रहे थे। बेगम नाजली कभी किस नौकर को कह रही थी ये भी देख लिया, कार्ड हो गए, ये हो गया, वो हो गया। सारे घर के अंदर एक पूरी फौज जो नौकरों की थी, उधम मचा हुआ था। आज एक बहुत बड़ा फंक्शन था और मतलूबा टाइम पे मेहमान आना शुरू हो गए। बेइंतहा कीमती तहाइफ लाए थे, सारे आए, तहाइफ रखे गए। और यूं उस छोटे मासूम 1 साल के बच्चे में दोनों हाथों से मियाँ बीवी ने उसका हाथ पकड़ा, प्यारा सा हाथ पकड़ के, और छुरी पकड़ के उस केक को काटा गया और पूरा कमरा हैप्पी बर्थडे टू यू से गूंज उठा। अब सारे तालियां बजा रहे थे और उस बच्चे का नाम लेके गुनगुना के कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुनगुनाना एक खुशी का समा था। उसके बाद सब खाना खाने में लग गए और उस घर के अंदर आज पहली बच्चे की सालगिरह थी कि थोड़ी देर के बाद एकदम से बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। और रोते रोते एकदम से बच्चे ने कै की, जैसे उल्टी उसको आ रही हो, और उसको उल्टी सी आई। उसने कै की और थोड़ी ही देर के बाद उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। दोनों मियाँ बीवी के मुंह से चीख निकली और बाकी लोग भी दौड़े, क्या हुआ है बच्चे को। इससे पहले कि बच्चे को संभालते, बच्चे के मुंह से 2-3 दफ़ा खून निकला और झटके लेते लेते उनकी आंखों के सामने ही वो ठंडा हो गया।
किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला था। आंखों के सामने ही वो उनका चहीता लाडला, जिसको 1 साल हुआ था, वो ठंडा हो गया था। और जहां बीवी गश खा के गिर पड़ी, नाजली बेहोश हो चुकी थी, वो भी हवास भागता था, उसको कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो खुशियों वाला घर मातम में बदल चुका था। कैसे उस मासूम को कफन पहना के कब्र के हवाले किया गया, उसको खुद भी नहीं होश था। उसके जो अब यार दोस्त अमीर कबीर लोग बन रहे थे, उसको संभाल रहे थे। नाजली को मुसलसल डॉक्टर देख रहे थे, वो नॉर्मल नहीं थी, गिशी के उसको दौरे पड़ रहे थे। वो खुद भी शदीद जहनी तनाव का शिकार था, शदीद मुश्किल में था। एक तरफ उसको वो बार बार नसरीन का ख्वाब याद आता कि भीड़ के बदले माल ले लो। मुझे तो भीड़ चढ़ा दिया, लेकिन जिसने माल दिया है अब उसको तुम्हारा बेटा पसंद आया है। उसने मुझे भेजा है कि जाओ उसको बता दो अपना बेटा मुझे दे दो। और वो बेटा ले गई थी, वो शैतानी ताकत उसका बेटा ले गई थी। नाजली को संभलने में 3 महीने लग गए। 3 महीने तक मुसलसल उसको डॉक्टर देखते रहे, मुसलसल वो घर पे रहा, काम पे तवज्जो नहीं देख सका। लेकिन उसकी दौलत फिर भी बढ़ती जा रही थी। वो काम पे जाता ना जाता, दौलत का इजाफा हुए जा रहा था। बलि एक और जो चढ़ गई थी, बेटे की बलि जो गई थी, तो दौलत में तो इजाफा होना था। दौलत और बढ़ती जा रही थी। वो घर बैठा था, उसको पता लगता और बढ़ गई है और बढ़ गई है। लेकिन वो जहनी तनाव का शिकार था, वो बहुत पागल था, वो जुनूनी था। वो इस राज को बताता तो कैसे बताता। 3 महीने के बाद नाजली संभलना शुरू हुई, उसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता वो बात करती थी, खुद से खा लेती थी। वो हर वक्त उसके साथ लगा रहा, उसकी दिलजोई करने में लगा रहा कि अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया, एक और देगा। खैर, नाजली कुछ बेहतर हो गई। और कुछ दिनों के बाद वो दूसरे शहर गया हुआ था। जब वापस आया, काफ़ी थका हुआ था। जब घर आया तो देखा नाजली की हालत जो काफ़ी अरसे से बेहतर थी, अब वो फिर शदीद टेंशन में थी। वो उसके पास गया और उसे बोला, क्या हुआ है? वो उससे बोली, मैंने बहुत बुरा सपना देखा है। क्या सपना देखा है? मैंने देखा है हमारा मुन्ना नसरीन के हाथ में है। नसरीन ने उस मुन्ने को उठाया हुआ है। वो एक तय खाना नुमा है, सीढ़ियां हैं जो नीचे जाती हैं। मैं नीचे उतर के जा रही हूं और वहां पे काट कबाड़ पड़ा हुआ है और सामने नसरीन खड़ी है और नसरीन ने मुन्ने को उठाया हुआ है और मुझे देख के कहती है, आपका इंतजार हो रहा है, बस आप आ जाइए। मैं मुन्ने को देख के रोना शुरू कर देती हूँ कि मेरा मुन्ना उसके पास क्यों है। मैं डर गई उस ख्वाब को देख के। उमर, ये कैसा ख्वाब था? हमारा मुन्ना नसरीन के पास क्यों है? नसरीन किसी तय खाने में क्यों है? वो डर गया। वो कैसे बताता नाजली को? उसने उस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली, नाजली को चुप करवाया। लेकिन जैसे ही रात हुई, दोनों बिस्तर पे लेटे हुए थे कि उसी वक्त नाजली की चीख से वो जाग गया। एकदम से हड़बड़ा के उठ बैठा। नाजली डर रही थी और जब नाजली की तरफ देखा तो नाजली सामने की तरफ देख रही थी। उसने सामने की तरफ देखा तो सामने नसरीन खड़ी थी और उसके हाथ में उनका मुन्ना था। और नसरीन कह रही थी, भेंट के बदले माल ले लो। अपनी बीवी को बताया नहीं आपने, आपका बेटा भी भेंट चढ़ गया। जहां आपने मुझे भेंट चढ़ाया था, वहीं आपका बेटा भी भेंट चढ़ गया। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी बलि तो चढ़ानी पड़ती है, तभी तो मालो दौलत मिलती है। आपने इस बीवी को हासिल करने के लिए जिससे प्यार करते थे, आज जिसकी बाहों में सोए हुए हैं, उस नाजली को पाने के लिए पहले आपने मुझे भेंट चढ़ाया। मेरी तो खैर थी, मैं तो वैसे भी गरीब थी, कभी आपने मुझे मुंह नहीं लगाया था। लेकिन ये देखो, इस लाल को मैं अपने सीने से लगा के खड़ी हूँ, इसकी भी बलि चढ़ गई। और दुख की बात तो ये है, मैं आज बताने आई हूँ, अब तुम्हारी प्यारी, जो सबसे प्यारी चीज़ तुम्हारे पास है, उसकी बलि का टाइम हो गया है। भेंट के बदले माल ले लो।
हा 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 हा। वो हंसती हुई वहां से गायब हो गई। जहां उसने खुद क्लियर सामने खड़े हुए नसरीन को देखा था, ये बातें सुनी थी, वो नाजली ने भी सुन ली थी। नाजली हक्का बक्का हो गई और उसे बोली कि क्या था। और वो बुत सा बना बैठा हुआ था कि उसको क्या जवाब दे। बेइंतहा इसरार करने पे जब नाजली ने इसरार किया तो उसने बताया कि उसने ये दौलत पाने के लिए, नाजली में तुम्हें हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं तुमसे शदीद प्यार करता था। मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी, लेकिन मैं उस शादी के हक में नहीं था। मैंने उसको वाकई सही है कभी बीवी ही नहीं बनाया था। कभी भी एक दफ़ा भी उसके साथ मेरा ज़वाजी ताल्लुक़ कायम नहीं हुआ था। मैं हमेशा तुम्हें ख्वाब देखता था, तुम्हारे ही देखता था। और जब मुझे पता लगा जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक शैतान है जिसकी पूजा की जाती थी, उसको जो भी भेंट चढ़ाई जाए उसके बदले मालो दौलत मिलता है, तो मैंने फैसला किया तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मुझे मालो दौलत चाहिए थी, और मैंने नसरीन को भेंट चढ़ा दिया। और उसके बदले मुझे सोने के जेवरात मिले थे। वही जेवरात लेके हम शहर आए। उसी से मैंने ये फैक्ट्रियाँ, ये कारोबार, ये गाड़ी, घर, बंगले, नौकर चाकर लिए। और भेंट के बदले माल मिलता है। वो माल मैं जहाँ पे भी लगाता वो दिन रात और तरक्की करता गया, मेरा माल बढ़ता गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो भेंट सिर्फ एक दफ़ा नहीं चढ़ाई जाती, बलि हर प्यारी चीज़ की दी जाती है। मेरे बेटे की बलि हो गई। मैं टूट गया। और आज ये फिर आई है। हाँ, ये तो फिर बलि लेने आई है। वो अजीब सा हो गया। इससे पहले वो कुछ कहता, नाजली बहुत डर गई और रोना शुरू हो गई। मेरा बेटा उस पर दीवानगी सवार हो गई। उसने उसी वक्त डॉक्टर को फ़ोन किया। अमीर बंदा था, इमरजेंसी में डॉक्टर को कहा फौरी मेरे घर पहुंचिए, और डॉक्टर फौरी तौर पे घर आ गया। नाजली अजीब सी हिस्ट्रियाई कैफियत में, मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, कभी हंसना शुरू कर देती, कभी रोना शुरू कर देती और कहती भेंट के बदले माल ले लो, और हंसे जाती। डॉक्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, उसकी आंखें देखी, बाजू चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, और एक इंजेक्शन तैयार करने लगा कि इसको इंजेक्शन लगा लूँ। और उसको जैसे इंजेक्शन लगाने लगा, वो सीधी लेटी हुई थी। उसने अपनी गर्दन एक दफ़ा मोड़ी और सामने खड़े हुए अपने शौहर उमर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक और बलि, भेंट के बदले माल ले लो, और आंखें बंद कर दी। उसी वक्त उसके मुंह से उल्टी निकली कि डॉक्टर उसको संभालता, वो चेक करता। डॉक्टर के सामने ही वो अल्लाह को प्यारी हो गई। वो जनूनी हो गया। डॉक्टर ने जैसे कैसे उसको संभाला, उसको अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। कुछ दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, वहाँ पे उसको बेहतर किया जाता रहा, और वो बेहतर होना भी शुरू हो गया। और फिर उसको मशवरा दिया गया कि वो किसी अच्छे स्कैट्रिस्ट, दिमागी नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाए। और यूँ वो डॉक्टर फहद के पास इलाज के लिए गया। उसका इलाज होता रहा, और जब वो काफ़ी बेहतर हुआ तो उसने डॉक्टर को बताया कि डॉक्टर साहब, आज आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनानी है। मेरी जितनी भी मालो दौलत थी ये मैंने एक ट्रस्ट को दे दी है, गरीबों के नाम कर दी है। मुझे ऐसी मालो दौलत नहीं चाहिए जो मेरा सबसे कीमती तरीन रिश्ता होता है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, वो मुझसे छीन लिया जाता है। और फिर उस चौधरी उमर ने अपने गाँव से लेके एंड तक की कहानी सुना दी कि आज आपके सामने बैठा हूँ। भेंट के बदले माल ले लो, ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी। मुझे माल नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ मुझसे चला गया। नसरीन चली गई, मैं आज उसका भी मुजरिम हूँ। वो बहुत कमाल थी और मैं बहुत छोटा शख्स। उसके वो जुमले मेरे दिमाग में इस तरह हथौड़े मारते हैं कि एक दफ़ा उमर कह के तो देखते, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करती थी कि तुम्हें धोखा ना देना पड़ता, मैं खुद ही बलि चढ़ जाती तुम्हारे प्यार में। वो मुझसे इतना प्यार करती थी और मैं कितना जालिम कि मैं अपने प्यार के लिए उसकी बलि चढ़ा दी। और फिर देखो, नसीब ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, मेरी बीवी मुझसे छीन ली। दौलत क्या करना है, मैंने दौलत को सब मैंने बांट दिया, सब बांट दिया। और कुछ दिनों के बाद डॉक्टर फहद कहते हैं उन्होंने अपनी कनपटी पे पिस्तौल रखकर गोली मार ली थी। वो शदीद अजियत में थे। क्या चल रहा था उनके अंदर मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो जब मेरे सामने भी थे उस वक्त शदीद अजियत में थे। डॉक्टर समझा ही सकता है, दवाइयाँ दे सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा क्या कर सकता है। लेकिन कुछ अरसे बाद पता चला एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। डॉक्टर के पेशे के हवाले से मैं एक कहानी कभी भी बाहर ना निकालता,
लेकिन वक्त गुजरता रहा। आखिर एक वक्त आया, मेरे दिल में था कि कभी किसी के साथ ये ज़रूर शेयर करूँगा। आपका अंदाज़े गुफ्तगू, कहानी सुनाने का अंदाज़ दिल को भाया, तो मुझे वो कहानी याद आ गई। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। जैसे शुरू में कहा, इसका मकसद क्या है शेयर करने का, कि इंसान दौलत के पीछे लालच में आके अपनी ज़िंदगी को कैसे अपने हाथों से बर्बाद कर देता है। वक्ती तौर पे उसको खुशी तो मिल जाती है, उसको दौलत तो मिल जाती है, लेकिन वो ये भूल जाता है उस दौलत के बदले उसको बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी होगी, यहाँ तक कि अपने प्यारों की कुर्बानी और अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए इंसान से कह दीजिए, ऐ इंसान, तुम्हें जो कुछ अता किया गया है उसमें खुश रहना सीखो। जायज़ तरीक़ों से जो कमा सकते हो ज़रूर कमाओ, उसकी ख्वाहिश भी करो, लेकिन किसी भी ऐसे तरीके से या नाजायज़ तरीके से जहाँ पे तुम शॉर्टकट मारना चाहते हो या रातों रात अमीर होना चाहते हो, ऐसे शायद तरीके तो हों और तुम कामयाब भी हो जाओ, लेकिन उस पर याद रखना बहुत भयानक सज़ा है। ऐसी तकलीफ़ है कि जहाँ वो शख्स जिसका नाम यहाँ पे फ़र्ज़ी उमर रखा गया है, कितनी रातें उसने तकलीफ़ में गुजारी होंगी, कितना वो रोया होगा अकेला, कितना तड़पा होगा कि उसको ये सज़ा जो उसने ज़िंदगी ख़त्म करके अपने आप को दी है, ये उसको छोटी सज़ा लगी होगी। उसके ऊपर जो उस वक्त बीत रही होगी, एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ, उसको 100 दफ़ा भी ज़िंदा किया जाए तो वो 100 दफ़ा अपनी जान ले लेता, तब जाके शायद उसको सुकून मिलता। एक दफ़ा जान लेने से उसको सुकून नहीं मिला होगा। इसलिए सबसे कह दीजिए, आपके इर्द गिर्द जितनी भी खुशियां हैं, उस एक एक लम्हे को जो आप जी रहे हैं एंजॉय कीजिए। ये कभी लौट के वापस नहीं आएगा। जो गुजर गया वो माजी बन चुका। अभी जो गुजर रहा है इसी को एंजॉय करना सीखिए, इसी को जीना सीखिए, इसी पे खुश हो के ज़िंदगी को गुजारिए। अगला हर लम्हा भी खूबसूरत होगा। अगर इस लम्हे को आपने रो के, दुखी हो के गुजार दिया तो आने वाला वक्त का तो किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन आपने अपना कीमती लम्हा बुरा गुजार दिया, रोते हुए गुजार दिया। अपने हर पल को कीमती बनाइए और अपनी ज़िंदगी को खुशी से जीना सीखिए। पैसे के पीछे अपने आप को ख्वार मत कीजिए। जो मिलेगा आपके नसीब में है वो आपको मिल के रहेगा।